हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम उन महत्वपूर्ण विटामिन और उनके रासायनिक नाम के बारे में जानेंगे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अभी जो रेलवे की एनटीपीसी एग्ज़ाम जो चल रही है उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जो रेलवे की आने वाली जो एग्ज़ाम है जो कि ग्रुप डी है, तथा स्टेट्स की एग्ज़ाम जो कि पुलिस की एग्ज़ाम है, या एमपी स्टेट की बात करें तो अभी क्लास 2 की एग्ज़ाम्स होने वाली है, या स्टेट पीएससी व्यापम के अन्य एग्ज़ाम्स। इन एग्ज़ाम में इन क्वेश्चंस में अक्सर पूछे जाते रहे विटामिन और उनसे उनके जो रासायनिक नाम है वो लगातार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जो एग्जामिनर होता है उनके ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिनमें ये बार बार क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं, तो इसलिए हम इन महत्वपूर्ण विटामिन और उनके रासायनिक नाम को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आप इन क्वेश्चंस को नोट करके रखें, इनका बार बार रिवीजन करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रिवीजन करते हैं उतना ही आपका एग्ज़ाम में याद रहने की संभावना होगी। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो एग्ज़ाम में जब आप ऑप्शंस देखते हैं तो आप उन ऑप्शंस को देखकर कंफ्यूज होते हैं और मोस्ट प्रोबेबली आप उसका इनकरेक्ट आंसर मार्क कर आते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें और सुनें, क्योंकि कोई भी चीज़ जो होती है हम एक साथ देखते और सुनते हैं तो वो हमारे माइंड में एक सेटअप बन जाता है, और एग्ज़ाम टाइम पर आप इजीली आप उन जो करेक्ट आंसर है उसको मार्क कर पाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि आपको इसके नोटिफिकेशंस प्राप्त हो सकें, क्योंकि हम एक इम्पोर्टेंट वीडियोस के वीडियो सीरीज लेकर आपके लिए आए हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को नोट करें, सब बार बार इनका रिवाइज करें, और साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें और अपने अन्य साथियों के साथ भी इस वीडियोस को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें और हमें भी इसका मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि हम और इम्पोर्टेंट वीडियोस आपके लिए लेकर आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है? आप हमेशा ध्यान दें कि जरूरी नहीं है कि जो ऑप्शन आपने देखा और देखते से आपको सही लगा। क्वेश्चन सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट जो रोल होता है एग्जाम में, वह आपका क्वेश्चन को करेक्ट पढ़ने का। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ऑप्शंस देखते हैं, क्वेश्चन को आधा पढ़ते हैं और आंसर टिक कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन को पहले पूरा ध्यान से पढ़ें कि क्या पूछा गया है, कौन सा विटामिन पूछा गया है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है निकोटिनिक अम्ल, या इसको निकोटिनामाइड भी बोलते हैं। दोनों में से कुछ भी ऑप्शन दिया हो सकता है आपको, निकोटिनिक अम्ल या निकोटिनामाइड। ठीक है, इसका काम क्या है? अगर इसकी कमी से क्या होता है, पेशियों में लकवा आ जाता है, जैसे कि पेलाग्रा बोलते हैं। तो एक दो आंसर बन रहे हैं। पेलेग्रा कौन से विटामिन की कमी की वजह से होता है? विटामिन B5, और यहाँ विटामिन B5 की कमी की वजह से होने वाला रोग पेलेग्रा, और इसका रासायनिक नाम क्या हो गया? निकोटिनिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन A का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। तो आप ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन जरूरी नहीं कि डायरेक्ट पूछा जाए, इनडायरेक्टली भी पूछा जाता है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी की वजह से होता है, या विटामिन A की कमी से होने वाला रोग, या रतौंधी किस विटामिन की कमी। किसी भी तरीके से इसमें घुमा फिरा कर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जो विटामिन A है इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? रेटिनॉल, और इसे क्या बोलते हैं? इसकी कमी से क्या होता है? रतौंधी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? जो विटामिन B है इसके बारे में बहुत स्पेशल ध्यान रखें, क्योंकि इसमें B2, B12, B5, B7 कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको B वाली जो सीरीज है इसको स्पेशली नोट करके रखें और इसको पूरा ध्यान से याद रखें। तो जो B2 है इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? त्वचा का फटना और ये प्रकाश
को सहन नहीं कर पाते हैं, जिसमें विटामिन B2 की कमी होती है। तो ध्यान रखें, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या हो गया? राइबोफ्लेविन। या हो सकता है कई बार आपको डायरेक्ट ये विटामिन B2 ऑप्शन में ना दिया हो, ठीक है। जैसे हो गया कि प्रकाश न सह पाना रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो वहां पर विटामिन B2 ना लिखकर डायरेक्ट आपको दे दिया जाए राइबोफ्लेविन। तो आप ध्यान रखें, विटामिन B2 का जो केमिकल नेम है वह है राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन K की कमी से कौन सा रोग होता है, यह पूछा जा सकता है। या डायरेक्टली पूछा जाए कि हीमोफीलिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो यह विटामिन K की कमी से होता है और इसका रासायनिक नाम फोलोक्विनोन होगा। ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको स्टार मार्क कर लें आप चाहे तो। नेक्स्ट है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो जो विटामिन B1 है, इसका जो रासायनिक नाम है वह है थायमिन। और विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बेरी, भूख और वजन का घटना, ये भी इसके लक्षण होते हैं विटामिन B1 की कमी होने की वजह से। तो ध्यान रखें थायमिन, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेरी का रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है। तो हो सकता है वहाँ विटामिन B1 लिखा हो या डायरेक्ट थायमिन लिखा हो, कई बार पूछा गया है। बहुत मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विटामिन B के ऊपर है। ये विटामिन B1 की कमी से जो होता है वह बेरी, और बेरी जो रोग है वह विटामिन B1 का थायमिन की कमी से होता है। नेक्स्ट है, विटामिन E का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन E का रासायनिक नाम यहाँ हो जाएगा टोकोफेरॉल। और विटामिन E की कमी से कौन सा रोग होता है? स्किन और बालों से जुड़ी समस्याएं और साथ साथ जनन शक्ति भी डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन D किससे मिलती है हमें, आप लोगों को पता होगा। खास तौर पे हम लोग कहा जाता है सूर्य की धूप में बैठो, धूप लो, विटामिन D मिलेगा। तो विटामिन D का जो रासायनिक नाम है वह है कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी से जो होने वाला रोग है वह है रिकेट्स। ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन D, विटामिन C एंड विटामिन A बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन C का रासायनिक नाम है जो है एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से होने वाला रोग क्या है? स्कर्वी, मसूड़े का फूलना, ये सब विटामिन C की कमी से होता है। विटामिन C किन से मिलता है हमें? खट्टे पदार्थों से, जो खट्टे फ्रूट्स हैं उनसे हमें विटामिन C मिलता है। तो विटामिन C का आप रासायनिक नाम याद रखेंगे एस्कॉर्बिक एसिड। और ये भी पूछा जा सकता है स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन C और एस्कॉर्बिक एसिड। आप पूरा डीप से एक एक पॉइंट याद रखें। आपसे स्कर्वी रोग पूछ लिया कि किस विटामिन की कमी से होता है, तो आपको ऑप्शन में विटामिन C दिया हो सकता है, या फिर एस्कॉर्बिक एसिड भी दिया हो सकता है, या एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है। किसी भी तरीके से अगर इसे घुमा फिरा के पूछें तो आपको यह पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वह साइनोकोबालामिन होता है, और इससे ब्लड की कमी नामक रोग हो जाता है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो यह पेंटोथेनिक अम्ल। और विटामिन B3 की कमी से जो रोग होता है वह मानसिक विकार, फोड़े फुंसियां होना, इस तरह के रोग इससे हो जाते हैं। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम है वह है बायोटिन। इन सभी वीडियोस की आपको PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां से इसकी PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटिन,
और इसकी कमी से जो होता है वह है लकवा और बालों का गिरना, इस तरह की डिसीज इससे होती है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो वह है पायरिडॉक्सिन। और विटामिन B6 की कमी से एनीमिया एंड त्वचा संबंधित रोग होते हैं। इसलिए मैं स्टूडेंट्स कह रहा हूँ कि जो बी वाली जो सीरीज है इसको स्पेशली ध्यान रखें, क्योंकि अक्सर जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं वह ये विटामिन बी की जो सीरीज है इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि पूरी एक सीरीज है और हम इसमें आगे पीछे कर देते हैं। तो ये थे हमारे विटामिन से जुड़ा हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो प्रमुख टीके और उनसे संबंधित जो रोग होते हैं ये भी एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। इसका आपको हमारे जो वीडियो लिस्ट है उसमें इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, आप इस वीडियो को भी देखें और साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।